हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिक मैथ एकेडमी में। हम यहाँ एसएससी सीजीएल के पीवाई के क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। जो 2019 से लेकर 2025 तक जितने सारे पूछे गए क्वेश्चन है, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, उनको यहाँ सोल्व करेंगे। और इसको लेकर हमने कल एक लेसन स्टार्ट किया था जिसमें कुछ क्वेश्चनों को सोल्व किया था। आज हम आगे और चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों को लेकर। और जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आज हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएससी सीजीएल 2024 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, माधव ने एक वस्तु 42,000 में खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और इसे 30% के लाभ पर बेच दिया। तो कुल कितने का लाभ हुआ ये बताइए। देखिए, माधव ने खरीदी कितने में? 42,000 में दो वस्तु खरीदी, एक वस्तु और ये दूसरी वस्तु भी 42,000 में खरीद रहा है। पहली वस्तु को उसने बेचा 20% की लॉस पर, इसको 20% के लॉस पे बेचेगा तो एसपी कितना हो गया? 20% के लॉस पे बेचेगा तो एसपी हो गया 42,000 गुना 80/100। और इस पर 30% का प्रॉफिट, जब 30% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो इसका एसपी कितना होगा? 42,130/100। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये दो जीरो, 8 दूनी 16 की 6, हासिल की 1, 32 और 1 33, इसका हो गया 33,600। और इसका कितना निकल के आएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो, 13 दूना 26 की 6, हासिल की 2, 52 और 2 54, इसका कितना गया? 54,600। यहाँ टोटल एसपी कितना हो गया? इनको ऐड करेंगे, 0 0 6 12 की 2, ये कितना हो गया? 4 और 4 8, और ये हो गया 8। 88,200 कितना हो गया? एसपी हो गया इनका टोटल। और सीपी कितना हो गया? 42,000 और 42,000, टोटल सीपी कितना हो गया? 84,000। 88,200 और 84,000 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4200 रुपये। इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और यही इसका क्या होगा? आंसर। कौन से ऑप्शन में? 4200, बी ऑप्शन में बेटा है। ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये सीजीएल 2024 का एक क्वेश्चन है। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। 250% के लाभ पर बेचेगा। मान लिया सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपये है। 250% के लाभ पे बेचेगा तो 350 में बेचेगा। ये 350 में यहाँ अगर अनुपात की बात करें तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 7 35, यानी सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया? 2:7। कौन से ऑप्शन में? वो देख लो, ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलिए। यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, 60 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो एसपी और सीपी का मान निकाल सकते हैं हम। एसपी सीपी को इसके नीचे डाल देंगे, यहाँ क्या बच गया? 60, और 75 को इसके नीचे डाल देंगे। इसको काटा पीटी करेंगे, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। सीपी एसपी कितना आ गया? 4, सीपी कितना आ गया? 5। तो क्या हो गया? लॉस हो गया। इसको लॉस परसेंटेज निकालेंगे, एक का लॉस हो गया सीपी कितना? 5 पे, तो गुना 100, 5 दूना 10, यानी 20% का लॉस हो गया, 20% की हानि। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर 100 रुपये में कोई चीज खरीदी तो कितने में बेचेगा वो? 30% के प्रॉफिट पे 130 में। यहाँ अनुपात निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, 10:13। अब देखिए कितना प्रॉफिट हो गया? 3 का प्रॉफिट हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करें तो लाभ परसेंट कितना होगा? विक्रय मूल्य किस पे? हमेशा लाभ की गणना क्रय मूल्य पे होती है, लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पे होती है, लेकिन ये विक्रय मूल्य पे करवा रहा है, 13 पे करवा रहा है, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना। 300 में 13 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? देखिए, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 × 3 × 13 चौक 52, 24 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 24 एक ही ऑप्शन में, और यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा। हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इससे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे दे रखा है ओल्ड सीपी और न्यू सीपी का डायग्राम। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, पहले निश्चित कीमत पर बेची जाती है, मान ली उसको 100 रुपये, इसका वो सॉरी एसपी कितना होगा, बेची जा रही है, इसको मान लिया 100 रुपये में बेच रहे हैं। अब ये बोल रहा है अगर इसे इसके 70% पे बेचे, यानी कितने में बेचे, 70 में बेचे, तो इसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है कब, जब 70 में बेचोगे। 10% की हानि होगी तो सीपी निकालेंगे तो किससे गुना कराएंगे, 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो इसका सीपी कितना आ गया, 700/9। अब ये सीपी आ गया 700/9, तो इसके मूल विक्रय मूल्य, मूल कितना माना था एसपी, 100 पे गणना करें तो क्या होगा, अनुपात में निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखिए 7/9 अनुपात 1, यहाँ अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो ये बट्टे में नहीं आ सकता, 9 को हटाएंगे तो एलसीएम लेके इसको भी 9 से गुना करेंगे, इसको भी 9 से गुना करेंगे। इससे करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, और इससे करोगे तो 7/9 आ गया। यहाँ देखिए कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज आइए, 2 का हुआ सीपी 7 गुना 100, तो ये कितना आ गया, 200/7% का प्रॉफिट हो रहा है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। और सीजीएल 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है, यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो निकटतम पूर्णांक में लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकान में निश्चित लाभ की गणना करें, एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है, मान लिया सीपी 100 है, लाभ कितना है 130% है, 130 तो बेचेगा कितने में, 230 में। अब ये बोला यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि की जाए, अगर क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो गया, 128 हो गया, और विक्रय मूल्य स्थिर रहे, यानी विक्रय मूल्य यही रहे, तो अब कितना प्रॉफिट होगा ये देखिए। 128 में खरीदा, 230 में बेचोगे तो कितना हो गया, 102 का लाभ हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करेंगे तो 102 का लाभ हुआ किस पे, 128 पे, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना करेंगे। इसको 4 से काटेंगे तो 25 पर कटेगा, इसको 4 से काटा, 4 × 12, 4 दूनी 8, इसको 2 से काटा 16, इसको 2 से काटोगे 51, 51 × 25 कितना होगा, 25 की 5 हासिल की 2, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 में 16 से डिवाइड करेंगे। देखिए 16 7 112, 16 7 112, 127 में से 112 गया तो कितना गया, 5 1 155, 16 का भाग 155 में देंगे तो 16 नाम का 144, 16 नाम का 144 पॉइंटों में जाएगा, तो ये लगभग किसके बराबर आ रहा है, किसके आसपास आ रहा है, 80 के आसपास आ रहा है, 79 पॉइंट आगे जाएगा तो 80 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका निकटतम पूर्णांक संख्या में बताइए। अगला क्वेश्चन चलिए। एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर उसको 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताइए। देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। अब ये बोल रहा है 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर 20 कुर्सियों को सेल कर रहेगा तो क्या हो रहा है, 18,000 सीपी था, और प्रॉफिट क्या हो रहा है, 4 कुर्सियों के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अब जब एसपी को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस 20 में से 4 गया, कितना बच गया, 16 एसपी, और इधर कितने क्या आ गया, 18,000। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 18,000 में किसका भाग देंगे, 16 का भाग देंगे। इसको डिवाइड करेंगे, हम काट सकते हैं इसको। देखिए 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16, 2 आया 20, 16 एकम 16, 4, 16 दूना 32, 8, 16 पंजे 80, यानी 1155 निकल के आएगा, 1125 रुपये निकल के आएगा एक कुर्सी का मूल्य,
1125, और यही इसका आंसर होगा। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए 1125 सीजीएल 2023 प्री पे पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि अदिति ने अपना स्कूटर 40,620 में बेचकर अपने विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। लाभ परसेंटेज पूछे तो संख्या से कोई मतलब नहीं है। विक्रय मूल्य का 1/5वां लाभ कमाता है। ये किसका विक्रय मूल्य का? ये विक्रय मूल्य है, ये प्रॉफिट है। तो सीपी और एसपी का मान निकाल सकते हैं हम। एसपी 5 है, एक का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने में खरीदा था? 4 में। देखिए एक का प्रॉफिट हुआ, अगर कॉस्ट प्राइस सीपी पे निकाले प्रॉफिट लॉस, 4 का भाग इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बन जाएगा? 25 पर, यानी 25% क्या होगा? इसको प्रॉफिट होगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। अगला और क्वेश्चन देखिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि एक स्थिति ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य का 1/5वां लाभ अर्जित करते हुए 71,785 में बेचा। देखो मैंने फिर से क्या बोला, हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होता तो संख्या से कोई मतलब नहीं है। ये भी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए लाभ 1/5वां भाग, और वो भी किसका? विक्रय मूल्य का। सीपी और एसपी निकालेंगे। एसपी 5 है, एक का प्रॉफिट हुआ तो कितने में खरीदा होगा इसने? 4 में। 1/4 वही 25% निकल के आएगा। इसका भी 25% आंसर निकल के आएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखते हुए कि प्रिया ने अपना स्कूटर 42,564 में बेच दिया, जिससे उसे विक्रय मूल्य का 1/6वां लाभ प्राप्त हुआ। फिर वो 1/6वां लाभ प्राप्त करना, तो इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग प्राप्त हुआ, यानी ये एसपी है, ये प्रॉफिट है। तो सीपी और एसपी अगर 6 है, एक का प्रॉफिट हुआ तो कितने में खरीदा? 5 में। यहाँ कितना? एक प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? गुना करेंगे तो इसको काटेंगे 20 पर जाएगा, यानी 20% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और 20% प्रॉफिट कौन से ऑप्शन बेटा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। कल और एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे अगली क्लास में आपके लिए, और वो भी सारे एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन होंगे।